बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के नए घटक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिंग परिचय। अभी हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के, एक है पुल्लिंग तो दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले पुल्लिंग की परिभाषा यानी उसका अर्थ हम जानेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद हम स्त्रीलिंग की परिभाषा अर्थ को जानेंगे और उसके कुछ उदाहरण यहां पर हम देखेंगे। पहले पुल्लिंग, इस प्रकार को हम देखेंगे। उसका अर्थ है जो पद पुरुष जाति को सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुरुष जाति के सूचित होने वाले जो भी वाक्य है, शब्द है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण यहां पर हमने देखे कि जैसे लड़का, शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि। तो यह उदाहरण है पुल्लिंग की कि जहां पर पुरुष जाति को सूचित करते हुए शब्द आते हैं उसे कहते हैं पुल्लिंग। अभी हम दूसरे प्रकार को जानेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। उसका अर्थ है जो पद स्त्री जाति को सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। कि जहां पर स्त्री जाति के शब्द आते हैं उन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि जैसे लड़की, शेरनी, गाय, मुर्गी, बंदरिया आदि। तो यह क्या है? यह उदाहरण है स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्री जाति को दर्शाने वाले यह शब्द है और इसीलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हम पुल्लिंग शब्द के और कुछ उदाहरण यहां पर देखेंगे जो फलक पर यहां पर लिखे हैं। उसमें है पुल्लिंग शब्द पर्वत, मकान, कागज, मित्र, अनाज, समुद्र, गांव, चित्र, मजाक, बगीचा, आकाश, कुआं, टिकट, व्यक्ति, मौसम, सफर। तो इस प्रकार के जो भी शब्द यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार के और कुछ शब्द जो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अभी हम स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। तो उसके कुछ उदाहरण यहां पर फलक पर पहले से लिखे हैं, उसे हम देखेंगे। पुस्तक, सड़क, नजर, शाम, संतान, गाड़ी, कली, राह, दोपहर, पुलिस, दावत, छड़ी, सुई, मेज, नदी, सरकार। तो इस प्रकार के शब्द जहां पर आते हैं वह सभी शब्द है स्त्रीलिंग शब्द। तो इस प्रकार के और कुछ शब्द है जिसे हम किताब में से ढूंढकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार के शब्दों को ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में यह सभी बातें लिखनी है। पुल्लिंग शब्द के 50 शब्द लिखने हैं और स्त्रीलिंग शब्द के 50 शब्द लिखने हैं। तो पहले हमने प्रकार देखे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उनके अर्थ हमने देखे, उनके कुछ उदाहरण देखे जिसके जरिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है और स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अभी हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप किस प्रकार के होते हैं उसके कुछ उदाहरण हमने यहां पर देखे। अभी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह बातें हम यहां पर पहले जानेंगे। तो परीक्षा में सवाल आ सकता है कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप तैयार कीजिए या स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग शब्द तैयार कीजिए।
यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण फलक पर लिखे हैं, उसे हम अच्छी तरह से जानेंगे, पहचानेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार के का टेबल यहां पर बनाया गया है। पिता, उसका स्त्रीलिंग रूप है माता। पति, उसका स्त्रीलिंग रूप है पत्नी। पुरुष का स्त्रीलिंग रूप स्त्री या महिला दोनों भी हो सकता है। कुमार शब्द का स्त्रीलिंग रूप कुमारी। लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका। महोदय का स्त्रीलिंग रूप महोदया। गुड्डा का स्त्रीलिंग रूप गुड़िया। पुजारी का स्त्रीलिंग रूप पुजारिन। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्द यहां पर हमने बनाए हैं। उसी प्रकार परीक्षा में आ सकता है कि स्त्रीलिंग रूप है उदाहरण के लिए पत्नी, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, या गुड़िया है स्त्रीलिंग रूप, तो उसका पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो इस प्रकार आप आसानी के साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। तो यह घटक समझ में आया, बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द का अर्थ हमने देखा कि पुरुष जाति का जिसमें हम रूप देखते हैं या वह शब्द दिखते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उसके उदाहरण हमने देखे, पुल्लिंग शब्द देखे, स्त्रीलिंग शब्द देखे, और उसके बाद हमने पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में भी रूपांतरित यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अगले टॉपिक को हम फिर से दोबारा मिलेंगे।